हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे एसपी के ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं संदीप, आप देख रहे हैं एसपी के ब्लॉग। इस वीडियो में हम बातें करेंगे, यानी कि आज का वीडियो में बातें करेंगे हम बेंगलोर में कैसे करके सिक्योरिटी के लिए जॉब करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बेंगलोर में काफ़ी सारा ऑप्शन है सिक्योरिटी जॉब करने के लिए। आप डे या फिर आप नाइट भी कर सकते हो, तो इनके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए चलते इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, अगर आप लोग बेंगलोर में हो और बेंगलोर में आप सिक्योरिटी जॉब के लिए तलाश में हो, या फिर आप ओनली फॉर नाइट सिक्योरिटी गार्ड करना चाहते हो, देन इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे करके बेंगलोर में अभी क्या है, अभी कुछ दिन लॉकडाउन हुआ था, आप लोग को पता है ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था। तो लॉकडाउन के बारे से पूरा सॉफ्टवेयर कंपनी बंद था, और सॉफ्टवेयर कंपनी में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड का ज़रूरत होता है, यानी फिर सिक्योरिटी स्कॉट जो होता है, सिक्योरिटी एक डिपार्टमेंट होता है, स्कॉट गार्ड का बहुत ज़रूरत होता है। तो उस समय वो स्कॉट गार्ड सारा बंद पड़ा था, स्कॉट सर्विस पूरा बंद पड़ा था। सॉफ्टवेयर सर्विस ही बंद पड़ेगा तो स्कॉट सर्विस ही जरूरी बंद पड़ेगा। तो इनके लिए स्कॉट सर्विस पूरा बंद पड़ा था। तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी लगभग 8 महीना 9 महीना चल रहा है बंद लॉकडाउन। बट अभी धीरे धीरे चालू हो चुका है रीओपन होना सॉफ्टवेयर कंपनी में। सॉफ्टवेयर कंपनी में एम्प्लॉय आने चालू हो चुका है, डे नाइट काम धीरे धीरे स्टार्टिंग हो रहा है। तो इनके लिए क्या है, वही बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी में, हर सॉफ्टवेयर कंपनी में स्कॉट गार्ड का जरूरत होता है। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड यानी कि स्कॉट गार्ड करना चाहते हो स्पेशली नाइट में, तो वो लोग स्कॉट गार्ड के लिए अप्लाई कर सकती हो। तो बेसिकली उनका रूल्स क्या रहता है, उससे सिक्योरिटी ही बोला जाता है, सिक्योरिटी की पार्टी है। सिक्योरिटी से कुछ बंदा चुना जाता है और उनको स्कॉट में स्पेशली कोई लेडी एम्प्लॉय को या फिर जो जेंट्स एम्प्लॉय इनको आना चाहता है, यानी कि स्कॉट गार्ड का ज़रूरत है, वो घर जाने के लिए लेट नाइट में जाने के लिए डरता है, तो उनके लिए ज़रूरत होता है। तो स्कॉट गार्ड का काम क्या है बेसिकली, हम सबसे पहले जानेंगे कि स्कॉट स्कोर उसी को दिया जाता है कि किसी के साथ में, अगर कोई भी कंपनी में बेंगलुरु में ऐसा रूल्स है या फिर ऑल ओवर इंडिया में एक रूल्स है, अगर 8 बजे की रात की बात अगर कोई लेडी एम्प्लॉय घर जा रहा है तो उसको कंपनी वाला ऐसा ही नहीं छोड़ता। उनके लिए एक स्पेशली गार्ड को दिया जाता है। कोई भी एमएनसी कंपनी में बेंगलोर में यही रूल्स है, या फिर कोई भी इंडिया में कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में एमएनसी भी यही रोल है कि यही रूल्स को निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाएगा, कहीं अगर बाहर जाके एम्प्लॉय का कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो उनको कंपनी को भुगताना देना पड़ता है। तो इनके लिए कंपनी क्या करता है, एक अलग से ये नाइट गार्ड यानी कि स्कॉट के लिए कुछ बंदा को हायर करता है, जो 18 ईयर से एबव यानी कि 15 ईयर से नीचे कोई भी जेंट्स वहाँ पे काम कर सकता है। मिनिमम उनको पढ़ना लिखना आना होगा, अल्फ़ाबेट्स, कोई भी सिक्योरिटी के लिए अल्फ़ाबेट्स या फिर न्यूमेरिक डिजिट उनको जानना होगा, क्योंकि उनको इंग्लिश में उसे पढ़ना या फिर लिखना आना होगा, ताकि वो उनका एड्रेस को जान सके, उनसे बात कर सके कुछ भी। और नॉर्मल स्किल जो होता है इंग्लिश होता है बेंगलोर में, नहीं तो आप हिंदी में बात कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो कन्नड़ा है उसमें बात कर सकते हो। तो इनके लिए आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, नॉर्मली जो क्लास 10 या फिर 8 यहाँ से स्टार्टिंग होता है। बट कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए सिक्योरिटी ज्वाइन करने के लिए आपको क्लास 10th पास का ही ज़रूरत होता है, या फिर आप ऊपर भी ज़्यादा पढ़ सकते हो। आप उनके लिए कैसे करके अप्लाई करेंगे, सेम आप सिक्योरिटी एजेंसी को आप पकड़ो जो कंपनी में आप काम करना चाहते हो, यानी कि इन्फोसिस है यहाँ पे, इन्फोसिस है, उनके बाद में मिरेकल है, उनके बाद में बहुत सारा कंपनी है, एचसीएल है, उनके बाद में गूगल है, तो बहुत सारा माइक्रोसॉफ्ट है यहाँ पे। तो बहुत सारा एमएनसी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, उनमें ज़रूरत होता है। तो आप जाके वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी रहता है, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूनिक होता है, टेरियर होता है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कंपनी में कौन सा एजेंसी है। वहाँ पे आप एजेंसी वाला से जाके बात करो। हाल ही में यानी कुछ महीने के बाद में, नेक्स्ट मंथ नहीं तो जनवरी महीना से ही ये स्कॉट सर्विस फिर से रीओपन होने वाला है। अगर कोई नाइट में स्पेशली या नाइट में काम करना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी बेंगलोर में हो, या फिर आप बेंगलोर आना चाहते हो, या फिर जो बेंगलोर में है ऑलरेडी, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कोई डबल काम करना चाहते हो, यानी कि डबल शिफ्ट, आप डे में भी काम करते हो या फिर आप रात में भी ढूंढ रहे हो सिर्फ नाइट का शिफ्ट, तो आप ये सर्विस को चूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको इन्हीं में क्या काम होगा, सिर्फ आप कोई भी लेडी होता है, लेडी मतलब लेडी एम्प्लॉय होता है जो 8 बजे की रात में घर जाता है, यानी कि उनको ड्रॉप किया जाता है या फिर पिकअप किया जाता है, तो उनके लिए स्कॉट का ज़रूरत होता है। कंपनी की ओर से आपको भेजा जाएगा गाड़ी के साथ में, आपको एक गाड़ी में जाना है, कैब में जाना है, और वो कैब में आपको सिक्योर करते हुए कैब में बैठना ही आपका काम है। कैब में आप बैठ के जाएंगे, और जब लेडी आएगा कंपनी में, घर से निकलेगा, तो उसको पिकअप करके लाना है, कंपनी तक ड्रॉप करना है, यानी कि आपको सिक्योरली आपको लाना है, यानी कि लाना भी है और पहुंचाना भी है, सेम है। अगर आपको ड्रॉप करना है तो कंपनी से घर तक वो ड्रॉप करेंगे, या नहीं तो आप पिकअप करना है तो
घर से आप कंपनी तक पिकअप करेंगे। रात 8 बजे की बात में 6 बजे तक ड्रॉप एंड पिकअप चलता रहता है। तो आपका काम यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आप बैठ के जाएंगे लेडी एम्प्लॉय के साथ में या फिर जेंट्स एम्प्लॉय के साथ में। एम्प्लॉय के तो साथ में नहीं बैठेंगे, आप ड्राइवर के साथ में बैठेंगे, ड्राइवर का साइड वाला सीट में बैठेंगे। आप पिकअप करेंगे, जब पिकअप का ज़रूरत होता है तो आपको पिकअप के लिए लिया जाएगा, जब को ड्रॉप करने की ज़रूरत है तो आपको ड्रॉप किया जाएगा, और बाकी आप आके ही कंपनी में टाइम बिता सकते हो, है ना। तो ये सिर्फ नाइट में होता है। तो इनका शिफ्ट भी दो तरह का होता है। शिफ्ट आप कैसे बोलेंगे, यहाँ पे शिफ्ट 2 का होता है, यानी कि एक 8 घंटे का शिफ्ट होता है और 12 घंटे का शिफ्ट होता है। अगर 8 घंटे का शिफ्ट होता है तो आपको 3-4 शिफ्ट करना पड़ता है। 3-4 शिफ्ट मतलब वो 5 बजे से स्टार्टिंग होता था, क्योंकि 6 बजे पिकअप के लिए जाता है, 8 बजे पिकअप के लिए जाता है। तो एम्प्लॉई पिकअप के लिए थोड़ा दूर दूर जाना पड़ता है, तो इनके लिए जल्दी छोड़ देता है। तो इनके लिए 5 बजे स्टार्टिंग होता है, 7 बजे होता है, 8 बजे होता है, 11 बजे होता है। 4-5 लॉगिन में आपको यहाँ पे आना पड़ता है ड्यूटी। तो आपका ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर जो वहाँ पे बनाता है वो आपको, आप कोई भी ऐप शिफ्ट चूज़ कर सकते हो, है ना, ड्यूटी आने के लिए। तो आपको ईजिली क्या होगा, अगर आप कोई भी दूसरे कंपनी में काम करना चाहती हो, यानी कि डे सर्विस करना चाहते हो, डबल शिफ्ट करना चाहते हो, तो ये सर्विस बहुत ही अच्छा है। और जो गांव में है, अभी तक बेंगलोर आया नहीं है, वो बेंगलोर आना चाहता है सिर्फ नाइट में काम करने के लिए या फिर डबल शिफ्ट करने के लिए, उनके लिए भी सेम प्रोसेस यही रहेगा। अगर आप डबल शिफ्ट करना चाहते हो तो आप 8 घंटे का काम कर सकते हो, 8 घंटे का वाला सर्विस आप ढूंढ सकते हो। अगर आप 12 घंटा करना चाहते हो तो आप 12 घंटे भी सर्विस कर सकते हो। 12 पर सर्विस होता है, 6 to 6, 6 to 6, यानी कि हाँ 6 to 6 आपको सर्विस दिया जाएगा। आपको सर्विस ऑल टाइम आपको कंपनी में रहना पड़ेगा, और जब चाहे तो आपको गाड़ी में जाना पड़ेगा, और जब चाहिए तो आपको पिकअप के लिए जाना पड़ेगा और ड्रॉप के लिए आना पड़ेगा। सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप ही उनका काम है, बट उनका ड्रेस आपको यूनिफॉर्म, सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म में रहना पड़ेगा। आपको ग्रूमिंग सेम सिक्योरिटी का ही लागू होगा। आपको कंपनी की ओर से पैसा नहीं मिलेगा, बट आपको सिक्योरिटी एजेंसी की ओर से पैसा मिलेगा, है ना। तो इनके बारे में और भी डिटेल जानकारी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा कि कौन सा कंपनी में क्या रिक्रूट चल रहा है, कब से रिक्रूट चलेगा। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिसंबर महीना से शायद हो सकता है, या फिर उससे भी पहले स्कॉट में सर्विस चालू हो सकता है। अगर आप करना चाहते हो तो आप अप्लाई करने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, और मैं कुछ स्क्रीन में नंबर शेयर कर दूंगा, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अगर दोस्त आपका आना चाहते हो या फिर आप गांव में हो, आपका दोस्त के साथ में आना चाहते हो तो आ सकते हो। अगर आपका रूम का प्रॉब्लम होता है तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके आपको रूम अप्लाई करना है, आप यहाँ पे हायर कर पाएंगे, आप कम बजट में यहाँ पे रह पाएंगे। तो इस बारे में अपडेट सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इनके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो यहीं तक, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।